हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतज़ार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया। कहानी यही फिर ख़त्म होती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। ज़िंदगी में कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। किसी का टाइम आता नहीं मेरे दोस्त, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। एक बिहार के देव मिश्र नाम एक बिहार के शख्स है, देव मिश्र। उनका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आप लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में वो सारी उम्मीद खो दी जो इसे अपनी ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। इन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना ये बहुत बड़ा पाप होता है, और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि जो आपने ना सुनी। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर के आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटालिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन ये गलत है, जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथों में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो, और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है, ये तुम्हारा जो मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो, और जो सही लगता है वो डिसीजन लो और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।